हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ रोज़ मिलते हैं। पिछले 2 दिन से आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो रहे थे, इस चीज़ का हमें भी खेद है, क्योंकि रक्षाबंधन थी बेटा। भाई बहन का अटूट बंधन है। भाई वादा करता है बहन की रक्षा करने का, और बहन का तो काम है आपके राखी बांधने का, रक्षा का धागा बांधने का, और आपसे कुछ धन प्राप्त करने का। ऐसा नहीं होता है बेटा, वो अटूट बंधन होता है और वो एक प्रेम का धागा होता है कि भाई बहन के अंदर कैसा प्रेम है। चलो, उम्मीद कर रहे हैं कि सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से गुजरा होगा, एंजॉय किया होगा, उसके साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से देखा होगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन तो उम्मीद नहीं करता हूं कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी अब मौका मिला अपने को, वापस आपको वीडियो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से वीडियोस को कंप्लीट करना है, चैप्टर को कंप्लीट देखना है। चलो बिना समय गंवाए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर चैप्टर चल रहा था। आज स्लाइड्स थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब ठीक है। तो ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। जहां तक छोड़ा था पिछले वीडियो में वहीं से आगे आज स्टार्ट करेंगे। आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, टुडे आज सी इज टेकिंग याओये टू विजिट ए बिग टेम्पल। आज वह याओये को लेके आई है, अपनी पुत्र, ठीक है, ताओयिंग अपने पुत्र याओये को लेके आई है। किसको दिखाने के लिए, एक बड़े मंदिर को दिखाने के लिए। ही हैज नेवर सीन द बुद्धा बिफोर। आज से पहले, इससे पहले उसने कभी भी बुद्ध को नहीं देखा था। कहने का मतलब बुद्ध का मंदिर नहीं देखा था, बुद्ध की मूर्ति को नहीं देखा था। आज से पहले उसने कभी, याओये ने कभी बुद्धा को नहीं देखा था। ताओयिंग इज नॉट ए बिलीवर। ताओयिंग कोई विश्वास करने वाली नहीं थी। कहने का मतलब ताओयिंग भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। और इसके लिए हमारे डॉक्टर मार्गोलिन वाले में पहले 2 शब्द आ चुके हैं। एक तो एग्नोस्टिक था, जिसको ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। सुन लेना ध्यान से, एग्नोस्टिक 1 वर्ड में पूछता है बेटा। जब आप तैयारी करोगे, कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो उसमें पूछेगा जो भी भगवान के बारे में जिसको जानकारी नहीं होती है उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, और जो नास्तिक होता है उसे एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और बिलीवर का मतलब क्या होता है, विश्वास करने वाला। तो ताओयिंग हमारी विश्वास नहीं करती थी इन भगवान में, इनमें विश्वास नहीं करती थी। कहने का मतलब एथिस्ट थी। एंड शी डज नॉट इंटेंड टू आस्क हिम टू काउटाउ। ना ही वह इस चीज के लिए उससे कहेगी, किससे, ताओयिंग से। ताओयिंग अपने बेटे याओये से कहेगी कि तू पूजा पाठ कर। काउटाउ का मतलब क्या होता है, पूजा पाठ, पूजा पाठ। और ना ही अपने बेटे से वो कहेगी कि तू पूजा पाठ कर। सुपरस्टिशन, ये सब क्या है, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब क्या हो गया, अंधविश्वास। ना ही वह अंधविश्वासी है, सी नाउज, वह जानती है सबको कि ये सब सुपरस्टिशन है, इसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ किसी में। मतलब कहने का मतलब एथिस्ट थी, भगवान में विश्वास नहीं करती थी, न ही अपने याओये को वह पूजा पाठ के लिए बोलेगी। लेकिन फिर भी वह आज बड़े मंदिर में घुमाने के लिए लेके आई है अपने पुत्र को। द टिकट्स कॉस्ट $5 ए पीस। एक टिकट की प्राइस $5 थी। कितने डॉलर थी, 5 प्राइस। दीज डेज इवन टेम्पल्स आर रन लाइक बिजनेस। आजकल मंदिरों को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कोई बिजनेस चलाया जा रहा है। मंदिर को ही बिजनेस बना लिया, कहने का मतलब ये है। तो मंदिर को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कि कोई बिजनेस हो।
ताओयिंग्स टिकट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम लाओ चियांग। और ये जो ताओयिंग का टिकट है ये उसको उपहार में मिला था लाओ चियांग से। ठीक है बेटा, ये चीनी राइटर है और नाम भी ऐसे ही है। ठीक है, चीनी जैसे ही नाम है। तो ये जो टिकट है उसको गिफ्ट मिला था लाओ चियांग से। वो वर्कड एट द मीट काउंटर, जो मांस की दुकान पे काम करता है, मांस के काउंटर पे काम करता है। ठीक है, वो वर्कड एट द मीट काउंटर। द टिकट्स वाज वैलिड फॉर ए मंथ। और ये जो टिकट मिला था अपनी ताओयिंग को लाओ चियांग से, ये 1 महीने के लिए वैध था। एंड टुडे वाज द लास्ट डे, और आज वो दोनों माँ बेटे घूमने के लिए आए हैं। तो आज उस टिकट का आखिरी दिन था, इसीलिए घूमने के लिए आए हैं। कल तो ये टिकट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, लाओ चियांग वाज वन ऑफ दोज पीपुल। लाओ चियांग उन्हीं में से एक, उन लोगों में से ही एक था। वो सीम्ड टू नाउ एवरीबॉडी, जो सबको जानता हुआ प्रतीत होता था। ऐसे लगता था कि ये व्यक्ति सबको जानता है। उन्हीं में से एक लाओ चियांग था, और उसी से ये टिकट हमारी ताओयिंग को किस में मिला था? गिफ्ट में मिला था, उपहार में मिला था। ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी ही वुड प्रोड्यूस्ड ए बेटर्ड कवरलेस मंथ ओल्ड मैगजीन एंड से, कभी कभी वह एक पुरानी बिना आवरण की मंथ की, महीने की मैगजीन लेके आता था और पूछता था, कहता था सीन दिस बिफोर, क्या इसको पहले कभी देखा है? ये लाओ चियांग क्या करता था, बिना कवर की 1 महीने की मैगजीन लेके आता था और उसको याओये के सामने, सॉरी ताओयिंग के सामने रख के कहता था कि आपने इसको पहले कभी देखा है? दिस इज कॉल्ड बिग रेफरेंसेज। इसको क्या बोला जाता है? बिग रेफरेंसेज बोला जाता है। बेटा कैपिटल लेटर दे रखा है, प्रॉपर नाउन दे रखा है, इसको मेरे को ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, बिग रेफरेंसेज। ठीक है, इसको, और बोलता था उस पुस्तक के बारे में कि इसको बिग रेफरेंसेज बोला जाता है। नॉट मींट फॉर द आईज ऑफ द कॉमन पीपुल, सामान्य लोगों की आंखों के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सामान्य लोग तो इनको पढ़ ही नहीं सकते, उनकी आंखों के लिए नहीं है ये। ताओयिंग हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, और ताओयिंग ने भी इस तरह की कोई वस्तु को पहले कभी नहीं देखा था, इस तरह की चीज को पहले कभी नहीं देखा था। एंड वंडर्ड, और आश्चर्य में पड़ जाती है, हाउ सच ए स्मॉल रैग, कि इतनी छोटा ये चीथड़ा, छोटा रैग, छोटा टुकड़ा। रैग का मतलब क्या होता है? छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, कि इतना छोटा टुकड़ा, स्मॉलर इवन देन ए रेगुलर न्यूज़पेपर, जो कि एक रेगुलर न्यूज़पेपर से भी छोटा है। कुड बी कॉल्ड ए बिग रेफरेंसेज, क्या इसको बिग रेफरेंसेज कहते थे, कह सकते थे? तो वह आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि लाओ चियांग तो आता था और अपनी ताओयिंग के सामने 1 महीने की मैगजीन लेके आता था जिसके कवर भी नहीं होता था, और उसको क्या कहता था? बिग रेफरेंसेज। अपनी ताओयिंग से पूछता था कि आपने ऐसी चीज पहले कभी देखी है? ठीक है, तो ताओयिंग भी वंडर में हो जाती थी, आश्चर्य में हो जाती थी कि भाई इतने छोटे चीथड़े को, इतने छोटे टुकड़े को, जो कि एक न्यूज़पेपर, जो रेगुलर न्यूज़पेपर होता है उससे भी छोटा है, उसको कैसे बिग रेफरेंसेज कह सकते थे? सी आस्क्ड लाओ चियांग, वह लाओ चियांग से पूछती थी। बट ही सीम्ड कंफ्यूज्ड, लेकिन वह कैसे दिखते थे? कंफ्यूज्ड दिखते थे, थोड़े उलझन में दिखते थे। ही सैड, और कहते थे एवरीबॉडी कॉल्ड इट दैट, क्योंकि सभी लोग इसको ऐसे ही पुकारते हैं। परहैप्स शायद इफ यू वर टू टेक आउट द पेजेस एंड लेट देम फ्लैट दे वुड एंड अप बिगर देन ए नॉर्मल न्यूज़पेपर, और यदि तुम इन चीथड़ों को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को फैला दो और एक जगह जोड़ने की कोशिश करो तो यह एक नॉर्मल न्यूज़पेपर से बड़े हो जाएंगी। ठीक है, वो भी थोड़ा कंफ्यूज दिखता था लाओ चियांग भी, और फिर कहता था कि अगर तुम इन टुकड़ों को एक जगह फैला के जोड़ो तो यह नॉर्मल न्यूज़पेपर से क्या हो जाएंगे? बिगर देन नॉर्मल न्यूज़पेपर। इट सीम्ड टू मेक सेंस, इसकी बात में कुछ तो औचित्य था, कुछ तो सेंस था, कुछ तो समझदारी थी। वास्तव में इस बात में कुछ तो समझदारी थी। एक बार देखेंगे इसको, इसके बाद में आगे वाली स्लाइड करेंगे। थोड़ी कमी महसूस हो रही है, 1 मिनट, एक और लाइट को
ऑन कर देता हूं मैं, आपके लिए क्लियरिटी का होना ज़रूरी है। अब ठीक लग रहा है शायद, हाँ अब अच्छे से अच्छी छवि दिख रही है हमारी, फोटो कहने का मतलब छाया चित्र। चलो आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी कोई अच्छी वोकेबलरी नहीं आई है। हाउ टाउ का मतलब होता है, काउ टाउ का मतलब होता है पूजा पाठ, और सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, और रेग का मतलब छोटा टुकड़ा या चीथड़ा। नेक्स्ट, स्टडिंग दिस पब्लिकेशन रिटर्न इन लार्ज प्रिंट, और ये जो बड़े बड़े छपाई के काम हैं, ये जो पब्लिकेशन हम पढ़ते हैं इसका जो बड़ा छपाई का काम है, जो बड़े तौर पे लिखी जाती है। ताओयिंग कुड सी देट, ताओयिंग देख सकती थी, दैट इट वाज फुल ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द वार इन द मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट का वार था, जो युद्ध था, उसके बारे में इसमें अनुमान भरे पड़े थे। पूरा ये जो इतने बड़ा लेवल पे जो प्रिंट होता था, इतने बड़े लेवल पे जो लिखा जाता था, इन सब में केवल क्या भरे हुए थे, अनुमान भरे हुए थे। किससे संबंधित, जो मिडल ईस्ट वार है उससे संबंधित पूरे अनुमान भरे हुए थे। स्पेकुलेशन लिखो भाई। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान। तो यह पूरा किससे भरा हुआ था, केवल अनुमानों से भरा हुआ था। किसके बारे में, मिडल ईस्ट वार के बारे में। फॉर मोस्ट ऑन एवरी वंस माइंड सीम्ड टू बी विदर द एक्सपोर्ट ऑफ डेट्स फ्रॉम इराक टू चाइना वुड कंटिन्यू एज इट डिड इन द 16 ड्यूरिंग द फेमिन। फेमिन का मतलब लिखो पहले, अकाल सॉरी, अकाल। फेमिन का मतलब क्या होता है, अकाल। तो यह पूरा का पूरा जो बड़े तौर पे जो प्रिंट होता था, जिसमें बड़े तौर पे लिखा हुआ होता था, उसमें ताओयिंग देख सकती थी कि यह पूरा किसके अनुमानों से भरा हुआ है, मिडिल ईस्ट वार के अनुमानों से भरा हुआ है। फॉर मोस्ट ऑन एवरी वंस माइंड सीम्ड, और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, टू बी विदर द एक्सपोर्ट, कि क्या ये एक्सपोर्ट हो सकता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। क्या ये निर्यात हो सकता है। डेट्स का मतलब खजूर, खजूर का निर्यात हो सकता है इराक और चाइना के बीच में, जो कि 6ठी शताब्दी के दौरान जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के दौरान जो व्यापार होता था, क्या उस तरीके का कोई व्यापार हो सकता है। सारी लोगों के दिमाग में, सब व्यक्तियों के दिमाग में यही चल रहा था। इन एनी केस ताओयिंग वाज फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर लाओ चियांग, और इन प्रत्येक स्थिति में लाओ चियांग क्या रहती थी, लाओ चियांग क्या करता था, ताओयिंग की एडमिरेशन करता था, प्रशंसा करता था। मतलब हमेशा वह लाओ चियांग की प्रशंसा में रहती थी। लिखो भाई, एडमिरेशन, प्रशंसा। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो ताओयांग हमेशा लाओ चियांग की प्रशंसा में रहती थी, पूर्ण रूप से प्रशंसा में रहती थी। इन रिटर्न फॉर हर इनडिस्क्रिमिनेट रेस्पेक्ट, और इसकी जो इनडिस्क्रिमिनेट जो रेस्पेक्ट थी, जो इज्जत। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, जिसको अलग नहीं कर सकते, अछूत कहने का मतलब होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो भिन्न, अब कैसे समझाऊं आपको, जो ये रेस्पेक्ट थी जिसको अलग नहीं कर सकते थे, उसके बदले में लाओ चियांग डिसाइडेड टू रिवार्ड हर विथ ए टिकट फॉर द टेम्पल। तो लाओ चियांग ने फैसला किया कि मैं इसके बदले में इनाम दूंगा इसको, और वो क्या है, मंदिर के लिए एक टिकट है। इज
दे आर जस्ट द वन। और अपनी ताओइंग पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक ही है? ताओ आस्क्ड, ताओ पूछती है, नॉट विदाउट ग्रेटिट्यूड, नॉट विदाउट ग्रेटिट्यूड मतलब सम्मान के साथ में पूछती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? सम्मान। और विदाउट नॉट दोनों नेगेटिव लगे हुए हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बन गया इसका मतलब है कि वह सम्मान के साथ पूछती है, बट विथ सम अनसर्टेनिटी, लेकिन कुछ अनिश्चितता के साथ में पूछती है। अपने लाओचियांग को पूछती है कि क्या आपके पास एक ही टिकट है? अगर 2 टिकट मिल जाते मेरे को तो बहुत अच्छा होता, ज्यादा मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। फॉरगेट योर हस्बैंड, इतने में लाओचियांग कहता है कि तुम्हारे पति को भूल जाओ। टेक योर सन, तुम्हारे पुत्र को लेके जाओ। ओपन हिज आईज, उसकी आंखें खोलो, उसको नजारे दिखाओ। चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर्स डू नॉट नीड ए टिकट, जो बच्चे 110 सेंटीमीटर के अंडर में आते हैं, उससे नीचे आते हैं, उनको टिकट की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू गो, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो, सेल इट एट द डोर एंड यू विल अर्न इनफ टू बाई ए कपल ऑफ वाटरमेलन्स, तो तुम उसको दरवाजे पे बेच सकती हो और क्या प्राप्त कर सकती हो? इतना धन प्राप्त कर सकती हो कि तुम एक जोड़ा वाटरमेलन खरीद सकती हो। कहने का मतलब 2 मतीरे, 2 तरबूज खरीद सकती हो, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लाओचियांग हैड ऑलवेज बीन ए प्रैक्टिकल मैन, लाओचियांग हमेशा एक व्यवसायिक आदमी था। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक, ठीक है। ताओइंग डिसाइडेड, ताओइंग ने डिसाइड किया टू टेक द डे ऑफ, कि एक दिन की छुट्टी लूंगी मैं, एंड गो ऑन आउटिंग विथ याओये, और उस दिन में याओये के साथ में बाहर जाऊंगी घूमने के लिए। टिकट को बेचूंगी नहीं मैं, टिकट का आनंद लूंगी, तो याओये को लेके जाऊंगी। याओये तो फ्री रहेगा और मेरे लिए टिकट आ ही गया है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन की छुट्टी लूंगी और बाहर घूमने के लिए जाऊंगी। आराम से एक बार देखना है, नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करना है, दोबारा से पढ़ना है, वीडियो को पीछे लेना है और फिर दोबारा से देखना है। इसी तरीके से काम करना है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलें। स्पेक्यूलेशन अनुमान, फेमिन अकाल, और एडमिरेशन प्रशंसा हो गई। 3 मीनिंग अच्छी आई थी इसमें, और बाकी का ऐसा करवाने कुछ लाइक है नहीं, और बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। It is rare to find such a large patch of grass in the middle of the city. इस तरीके से बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है इतना घास का मैदान पाना। ग्रास, ठीक है, पैच ऑफ ग्रास मतलब इतनी ज्यादा ग्रास को देखना बहुत ही ज्यादा रेयर है, दुर्लभ है। मिडल ऑफ द सिटी, एक शहर के मध्य में इतना बड़ा विशाल घास का मैदान पाना एक दुर्लभता थी, मतलब मिलता ही नहीं है, लेकिन इतने विशाल घास के मैदान देखते हैं वो वहां पे। इवन बिफोर दे गॉट देयर, वहां पे पहुंचने से पहले, देर वाज समथिंग रिफ्रेशिंग, कुछ तो तरोताजा लग रहा था उनको। समथिंग ग्रीन इन द एयर, हवा में कुछ हरियाली लग रही थी। एज इफ, जैसे कि दे वर अप्रोचिंग टू ए वैली और वाटरफॉल, जैसे कि वह किसी घाटी के पास पहुंच रहे हैं या किसी झरने के पास पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको। सब कुछ रिफ्रेशिंग, तरोताजा लग रहा था, हवा भी हरी भरी लग रही थी, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि हम किसके पास पहुंच रहे हैं, या तो एक घाटी के पास पहुंच रहे हैं, या एक वाटरफॉल या किसी झरने के पास पहुंच रहे हैं। याओये स्नेचेज द टिकट फ्रॉम मदर्स हैंड, याओये टिकट को छीन लेता है अपनी मां के हाथ से। स्नेचेज का मतलब लिखो, स्नेचेज का मतलब छीनना। तो अपनी मां के हाथ से टिकट को छीन लेता है। पुट्स इट बिटवीन हिज लिप्स, अपने होठों के बीच में रख लेता है। एंड फ्लाइज टुवर्ड ग्लाइडेड गेट्स ऑफ द टेम्पल, और किसकी तरफ चला जाता है? जो चमकदार गेट थे, उस मंदिर के जो चमकदार गेट थे उनके पास चला जाता है। ए लिटिल एनिमल रशिंग टू क्वेंच हिज थ्रस्ट, जैसे कि छोटा जानवर अपनी प्यास को बुझाने के लिए जाता है।
क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, जैसे कि कोई छोटा जानवर अपनी प्यास को बुझाने के लिए जाता है, वैसे ही वह याहुये अपनी माँ के हाथ से टिकट छीन लेता है और किसकी तरफ चला जाता है? मंदिर के द्वारों की तरफ चला जाता है। ताओयिंग सडनली फील्स ए लिटिल सैड। इतने में ताओयिंग अचानक थोड़ा दुख महसूस, थोड़ा सैड, थोड़ा उदासीन भरी लगती है, थोड़ा उदास महसूस करती है। इज द मेयर अट्रैक्शन ऑफ टेम्पल इनफ फॉर याओये टू अबंडन हिज मदर? क्या इस मंदिर का ये अट्रैक्शन पर्याप्त है उसके लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए? और सोचती है कि क्या याओये के लिए यह मंदिर का अट्रैक्शन पर्याप्त है जो मेरे को छोड़ के चला गया? अबंडन का मतलब लिखो। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो वह सोचती है, थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि याओये दौड़ के मंदिर के गेटों के पास चला गया, गेट्स के पास चला गया और वहां पे दरवाजे पे जाके देखता है। तो वह माँ पीछे से सोचती है, थोड़ा दुख महसूस करती है और सोचती है कि क्या ये मंदिर का अट्रैक्शन उसके लिए पर्याप्त है जो अपनी माँ को छोड़ गया वो? बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली सी बेनिश द थॉट्स। और अचानक, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत, तुरंत ही इन विचारों को निकाल देती है वह। बेनिश का मतलब लिखो। निकाल देना, निकाल देना। तो अचानक इन विचारों को वह निकाल देती है। एक समय के लिए उसके दिमाग में विचार आते हैं, क्या मंदिर का अट्रैक्शन याओये के लिए पर्याप्त है जो मेरे को छोड़ के चला गया? अपनी माँ को छोड़ दिया उसने। फिर अचानक इन विचारों को क्या कर देती है? निकाल देती है। हैजंट शी ब्राउट हर सन टुडे टू मेक हिम हैप्पी? क्या वह अपने पुत्र को आज खुश करने के लिए नहीं लेके आई है? ऐसे विचार आ जाते हैं कि भाई चला गया तो चला गया, अट्रैक्शन है उसका, मंदिर की तरफ अट्रैक्शन है तो खुश होने दो उसको। क्या मैं आज उसको खुश करने के लिए नहीं लेके आई हूं? इन विचारों को अपने दिमाग में लाती है और जो दुख भरे विचार है उनको अचानक छोड़ देती है। द गार्ड एट द गेट इज यंग मैन। जो गार्ड था गेट के ऊपर वह जवान लड़का था, मतलब जवान था, कहने का मतलब लड़का है कि नहीं है मेरे को पता नहीं है इतना तो, ठीक है। मैं नहीं था वहां पे जब ये गार्ड की नौकरी कर रहा था वहां पे, तो कहने का मतलब यंग था, जवान था। ड्रेस्ड इन रेड टॉप, और कौन सी ड्रेस पहन रखी थी? रेड कलर का टॉप पहन रखा था, एंड ब्लैक ट्राउजर, और ब्लैक ट्राउजर्स पहन रखा था। ये ट्राउजर, पैंट्स, सीजर्स, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा एस के साथ में आते हैं। एस को हटाने की गलती मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। एसएससी में इनमें तो पूछा भी जाता है, इनसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, इनका हमेशा प्लायर्स हो गया, ध्यान रखना है, क्योंकि इनके दो हिस्से होते हैं। अब ट्राउजर है, ट्राउजर के दो हिस्से होते हैं, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं, एस के साथ में आते हैं। तो उसने कैसी ड्रेस पहन रखी थी? उस यंग जवान जो गार्ड था उसने रेड कलर का टॉप पहन रखा था और ब्लैक कलर का ट्राउजर्स पहन रखा था। ताओयिंग फील्स समहाउ दैट ही ought to have been in yellow। ताओयिंग सोचती है कि इसको कौन सी ड्रेस में होना चाहिए? पीली ड्रेस में होना चाहिए। ought to के स्थान पे शुड गा, शुड के स्थान पे ought to का प्रयोग कर सकते हो आप। दोनों ही सजेशन को दिखाते हैं और चाहिए का सेंस आता है। तो वह सोचती है कि इसको पीली ड्रेस में होने चाहिए था। दिस यूनिफॉर्म मेक्स हिम लुक्स समवाट लाइक ए वेटर। यह ड्रेस तो उसको ऐसा दिखा रही है जैसे कि वो कोई खाना परोसने वाला हो, जैसे कि कोई वेटर हो। याओये नाउज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टू डू। याओये जानता है कि वास्तव में उसको करना क्या है। मूविंग अमंग्स द क्राउड, भीड़ से इस तरह से चल रहा है, वह भीड़ के बीच में से इस तरह से निकल रहा है। ही सीम्स लाइक ए टिनी ड्रॉप, वह ऐसे लग रहा है कि जैसे छोटी बूंद हो। वाटर इन द करंट ऑफ लार्ज रिवर, की बड़ी नदी के पानी में वह छोटी सी कोई बूंद हो, ऐसे लग रहा है, वो ऐसे भीड़ से निकल के जा रहा है। द यंग मैन टेक्स द टिकट्स फ्रॉम हिज माउथ, जो जवान लड़का है वह उसके मुंह से उन टिकट्स को छीन लेता है, ठीक है। जो याओये के पास अपने होठों के बीच में जो टिकट लगा रखा था उसने टिकट
लेके चल रहा था, मंदिर की तरफ जा रहा था, तो वह गार्ड उसके मुंह से छीन लेता है, उस टिकट को ले लेता है। पल्किंग ए लीफ फ्रॉम स्प्रिंग ब्रांच, ऐसे छीन लेता है जैसे कि कोई स्प्रिंग ब्रांच है, कोई पौधे का नई नई पत्तियां निकल रही है, उनमें से किसी पत्ती को तोड़ लें, इस तरीके से उस टिकट को छीन लेता है। एक बार देखेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड्स पे चलेंगे। वोकेबलरी अच्छी है इसमें। स्नेचेज का मतलब छीनना हो गया, क्वेंच का मतलब बुझाना हो गया, और अबंडन का मतलब छोड़ना हो गया, बेनिसेज का मतलब निकाल देना हो गया। ठीक है, इतना कोई भारी भरकम काम नहीं है, आसानी से एक बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे करके वापस वीडियो को देखेंगे तो पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ बेटा, इतने अच्छे तरीके से हर एक वोकेबलरी पे काम कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, और पढ़ाई करनी है साथ में। ठीक है, इससे नीचे अंग्रेजी समझदार हो आप, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चौथी स्लाइड पे चलते हैं। ताओयिंग गेज्ड सॉफ्टली एनवेलप्स हर सन। ताओयिंग अपने पुत्र की तरफ घूरती है, विनम्रता से घूरती है, जैसे कि उसको ढकेगी बेटा, आवरण बनाएगी उसके ऊपर। एनवेलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। इस तरीके से देखती है, घूरती है। गेज का मतलब क्या होता है? घूरना, टकटकी लगा के देखना। ए स्ट्रैंड ऑफ सिल्क अनवाइंडिंग टुवर्ड हिम, ऐसे लग रहा है कि कोई धागा उसकी तरफ अनवाइंडिंग हो रहा है, धागे में लिपेटना चाहती है, ऐसे लग रहा है। फॉलोइंग हिज एवरी गेस्चर, उसके प्रत्येक हाव भाव को देख रही है, उसका अनुसरण कर रही है कि मेरा पुत्र कहाँ पे जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। गार्ड उससे जैसे ही टिकट को छीनता है, टिकट को लेता है, जिस तरीके से पत्ती तोड़ते हैं उस तरीके से टिकट को उसके मुंह से ले लेता है, सब चीजों का अनुसरण कर रही है। टिकट द यूथ इन रेड बार्स हर वे विथ वन आर्म। टिकट अपनी ताओयिंग से वह गार्ड कहता है, वह लाल ड्रेस वाला वह व्यक्ति कहता है, वह यंग लड़का है, वो कहता है कि टिकट्स, रोक लेता है एक हाथ से अपनी ताओयिंग को कि रुको भाई, आपका टिकट देके जाओ यहाँ पे। हिज वॉइस एज पिटी एज इफ वाज स्पाइटिंग आउट ऑफ डेट स्टोन, उसकी आवाज इतनी कठोर लग रही थी। एच भी है। पिट्ठी का मतलब क्या होता है? कठोर। उसकी आवाज इतनी कठोर लग रही थी जैसे कि किसको थूक रहा हो? खजूर की गुठली को थूक रहा हो। डेट स्टोन का मतलब होता है खजूर की गुठली, और स्पाइटिंग का मतलब लिखो, थूकना। तो उस गार्ड की आवाज इतनी कठोर लग रही थी जैसे कि वह खजूर की गुठली को थूक रहा हो, क्योंकि वह जब अपनी ताओयिंग का रास्ता रोकता है एक हाथ से और कहता है कि कृपया टिकट दिखाओ, तो उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई खजूर की गुठली को थूक रहा हो। ताओयिंग पॉइंट्स एट हर सन विथ टेंडरनेस, ताओयिंग अपने पुत्र की तरफ इशारा करती है कोमलता से। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? कोमलता। कोमलता से अपने पुत्र की ओर इशारा करती है। शी फील्स दैट एवरीबॉडी शुड सी हाउ लवली ही इज, वह महसूस करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए कि वह कितनी प्यारी है। इतने प्रेम भरी तरीके से अपनी पुत्र की तरफ इशारा करती है, कोमलता से इशारा करती है कि पुत्र के पास था ना टिकट। ठीक है, क्योंकि उसके तो मन में यही चल रहा था, ताओयिंग के मन में तो यही चल रहा था कि मेरे लिए तो टिकट है और बच्चा टिकट से फ्री है, इसीलिए बेटा 1 सेंटीमीटर का लोचा होगा यहाँ पे, और उस लोचे की वजह से ही अपने चैप्टर का नाम 1 सेंटीमीटर निकाला गया है। ठीक है, तो वह भीड़ से ऐसा महसूस करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए कि वह कितनी प्यारी है, अपने पुत्र के सामने कैसे पेश आती है, और वो तो अपन ने पीछे पढ़ लिया है कि वह किस तरीके से अपने पुत्र के सामने पेश आती थी। ठीक है, आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट, मैं तुम्हारे टिकट के बारे में पूछ रहा हूं। वो तो बच्चे का टिकट था, मैं तो तुम्हारे टिकट के बारे में पूछ रहा हूं। इतने में वो गार्ड बोलता है
कि अपनी ताओयिंग से कि मैं तो तुम्हारे टिकट के बारे में पूछ रहा हूँ। और ताओयिंग भी ये महसूस करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए कि वे कितनी प्यारी है, पुत्र की तरफ कैसे इशारा कर रही है। ठीक है। द रेड यूथ डज नॉट बज। जो रेड यूथ था, जो गार्ड था, वो बिल्कुल भी बज नहीं होता है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। हिलना डुलना, हिलना डुलना, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। डिडंट द चाइल्ड जस्ट गिव इट टू यू। क्या बच्चे ने आपको अभी टिकट नहीं दिया? इतने में कहती है वह, उस गार्ड से कहती है कि क्या बच्चे ने अभी आपको टिकट नहीं दिया? ताओयिंग्स वॉइस इज पीसफुल। ताओयिंग की आवाज कैसी थी? शांतिपूर्ण थी। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण। ताओयिंग की आवाज कैसी थी? शांतिपूर्ण थी। दिस बॉय इज टू यंग। यह लड़का ज्यादा ही जवान था। मतलब गार्ड के लिए बोल रही है कि यह लड़का ज्यादा ही जवान था। यर्स अवे फ्रॉम बीइंग ए फादर। और पिता बनने से अभी कई साल दूर था। कहने का मतलब अभी पिता भी नहीं बन सकता था, ज्यादा जवान था। शी थिंक्स, वह सोचती है, ताओयिंग इज नॉट वर्किंग टूडे। ताओयिंग आज कार्य पे नहीं है, मतलब काम के लिए नहीं गई है। एंड इज इन ए रियली गुड मूड। और आज एक अच्छी मनोदशा में है, आज उसका मूड अच्छा है। सी इज हैप्पी टू बी पेशेंस। वह पेशेंस बनाए रखने के लिए खुश है, पेशेंस के साथ में खुश है, धैर्य के साथ में खुश है। दैट वाज हिज टिकट। वह तो उसकी टिकट है। इतने में अपना गार्ड कहता है कि वह तो उस बच्चे की टिकट है। नाउ आई नीड टू सी योर्स। मैं तुम्हारी टिकट देखना चाहता हूँ। वह तो बच्चे की टिकट है, मैं तो तुम्हारी टिकट देखना चाहता हूँ। द यूथ रिमेन्स अनमूव्ड। जो जवान लड़का था, जो गार्ड था, वो अनमूव्ड रहता है, अविचलित रहता है, हिलता डुलता नहीं है। वह कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी टिकट के बारे में बात कर रहा हूं। देखो एक बार इसको। मेहनत करते रहना है, मीनिंग्स वगैरह को याद करते रहना है। पिट्टीफुल का मतलब कठोर हो गया, स्पाइटिंग का मतलब थूकना हो गया, बज का मतलब हिलना डुलना हो गया, पीसफुल का मतलब शांति हो गया। इससे बेटर नहीं करवा सकता। और क्या करवाऊंगा, एक एक सेंटेंस को बताता हुआ चल रहा हूं। देख लिया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लास्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आज की लास्ट स्लाइड रहने वाली है, थोड़ी लंबी है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ताओयिंग हैज टू पॉज फॉर ए मोमेंट बिफोर इट सिंक्स इन। ताओयिंग थोड़े समय के लिए रुक जाती है। ठीक है, आगे कुछ करने के लिए थोड़े समय के लिए रुक जाती है। देर आर टू ऑफ देम एंड दे नीड ए टिकट ईच। वह दो व्यक्ति थे, मतलब ताओयिंग और याओ, ये दो थे और दोनों को अलग अलग टिकट की जरूरत थी। मतलब ताओयिंग को भी अलग टिकट की जरूरत थी और याओये को भी अलग टिकट की जरूरत थी। थोड़े समय के लिए रुक जाती है और सोचने लग जाती है। आई थॉट दैट चिल्ड्रन वर एग्जाम्प्ट। मैं सोचती हूँ कि बच्चे तो फ्री है। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है निःशुल्क, किसी से बचना। यहां पे निःशुल्क होगा। अब ताओयिंग कह रही है कि मैं सोचती हूं कि बच्चे तो क्या है, निःशुल्क है। अपने गार्ड भाई साहब से कहती है कि मैं सोचती हूं कि बच्चे तो किससे मुक्त है, टिकट से मुक्त है। सी इज कंफ्यूज्ड। वह थोड़ी उलझन में दिखती है, कंफ्यूज दिखती है। मम्मा हरी अप। इतनी में बच्चा कहता है कि मम्मा जल्दी करो। और ये हरी अप एक फ्रेजल वर्ब है, और 12th क्लास वालों कंपलसरी में फ्रेजल वर्ब पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, मम्मा हरी अप, जल्दी करो। याओ ये शाउट्स टू हर फ्रॉम इनसाइड द डोर्स। दरवाजे के अंदर से याओ ये चिल्लाता है कि मम्मा जल्दी करो, किस में टाइम लगा रही हो, जल्दी आओ आप। मम्मा इज कमिंग, ताओयिंग शाउट्स बैक। इतने में ताओयिंग दोबारा से चिल्लाती है कि मम्मा आ रही है। ए क्राउड इज बिगिनिंग टूगेदर। भीड़ का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो मैनी फिशेज स्वाम टुवार्ड ए ब्राइट लाइट। जैसे कि एक चमकीले प्रकाश की तरफ मछलियां इकट्ठी होती है, उसके चारों तरफ इकट्ठी होती है, उस तरीके से वहां पे भीड़ इकट्ठे होना शुरू हो गई थी। ताओयिंग स्टार्ट टू पैनिक।
ताविंग को घबराहट महसूस हो रही थी, पैनिक महसूस हो रहा था, थोड़ी घबरा रही थी। सी वांट्स दिस फ्रैकास टू एंड, इस झगड़े को वह खत्म करना चाहती थी। शोरगुल, फ्रैकास का मतलब क्या होता है? शोरगुल। इस शोरगुल को वह खत्म करना चाहती थी। हर चाइल्ड इज वेटिंग फॉर हर, क्योंकि उसका पुत्र, उसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। Who told you he doesn't need a ticket? किसने कह दिया तुम्हारे से, किसने बताया तुम्हारे को कि उसको टिकट की जरूरत नहीं है, बच्चे को टिकट की जरूरत नहीं है। द गार्ड टिल्ट्स हिज हेड, गार्ड अपने सिर को झुकाता है और झुका के कहता है कि किसने कह दिया आपको कि बच्चे को टिकट की जरूरत नहीं है। द मोर ऑन लुकर्स द बेटर, जितने ज्यादा देखने वाले होंगे उतना ही अच्छा होगा। ऑन लुकर्स का मतलब होता है देखने वाले, जितने ज्यादा विजिटर होंगे, ऑन लुकर्स होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इट सेज सो ऑन द बैक ऑफ द टिकट, इतने में अपनी ताओयिंग कहती है कि ये तो टिकट के पीछे लिखा हुआ है, टिकट के पीछे ये चीज लिखी हुई है, दिखा रही है कि बच्चे किससे मुक्त हैं, टिकट से मुक्त है। एग्जैक्टली व्हाट डज इट से, ये वास्तव में इसी तरीके से कहता है। दिस बॉय इज ऑब्वियसली नॉट ए प्रोफेशनल, यह लड़का वास्तव में एक व्यावसायिक लड़का नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था। और सोचने लग जाती है कि वास्तव में ये लड़का व्यावसायिक नहीं है, इसको कुछ भी जानकारी नहीं है, टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि बच्चे इससे क्या है, निःशुल्क है, ऐसा कहती है वह। और अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली का मतलब स्पष्ट रूप से ये बच्चा प्रोफेशनल नहीं है, व्यावसायिक नहीं है। इट्स सेज दैट चिल्ड्रन अंडर 100 सेंटीमीटर्स डू नॉट हैव टू पे, यह कहता है, जो टिकट के पीछे लिखा हुआ है, यह चीज ये कहती है कि 110 सेंटीमीटर के बच्चों को चुकाने की जरूरत नहीं है, टिकट की जरूरत नहीं है। ताओयिंग इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ताओयिंग पूर्ण विश्वास में थी, पूर्ण विश्वास के साथ कहती है कि भाई 100 सेंटीमीटर, भैया 100 सेंटीमीटर वाले बच्चों को टिकट की जरूरत नहीं है, ये टिकट के पीछे लिखा हुआ है। और साथ में सोचती है कि यह कोई व्यावसायिक व्यक्ति नहीं है, नौसिखिया है, नॉविस है। She moves to pick up one of the ticket from a box next to the guard and reads out what is printed on the back of for all to hear. और वह जाती है और जो गार्ड के बगल में बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें से एक टिकट निकालती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जो भी इसके ऊपर छपा हुआ था, पीछे जो भी लिखा हुआ था, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि सभी लोग सुने इस चीज को। जाती है, बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें टिकट रखे हुए थे, एक टिकट निकालती है और पीछे पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि इस चीज को सारे लोग सुने कि इस पे लिखा क्या है। स्टॉप राइट देयर, वहीं पे रुक जाओ। इतने में वह गार्ड कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। द यूथ हैज टर्न्ड नेस्टी, व्यक्ति अब झगड़ालू हो जाता है। नेस्टी का मतलब गुस्सा, गुस्सेल, NASTY, नेस्टी का मतलब होता है गुस्सेल, गुस्से में हो जाता है बेटा। इतने में गार्ड क्या हो जाता है, जो यूथ था वो गुस्से में हो जाता है। ताओयिंग रियलाइज सी शुड नॉट हैव टच्ड द बॉक्स, ताओयिंग महसूस करती है कि उसको उस बॉक्स के टच नहीं करना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए था, बॉक्स को गलत छू लिया है। उसको तो एक्साइटेड हो गई थी वो तो, अपनी ताओयिंग तो, कि भैया इसके पीछे लिखा हुआ है। इतने में जाके बॉक्स के अंदर से टिकट को निकालती है और सबके सामने पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि सभी लोग सुने कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इतने में वह कहता है कि वहीं पे रुक जाओ और थोड़ा गुस्सेल हो जाता है, थोड़ा झगड़ालू हो जाता है। तो ताओयिंग सोचती है, रियलाइज करती है, महसूस करती है कि मेरे को बॉक्स को छूना नहीं चाहिए था। एंड क्विकली विथड्रॉ हर हैंड्स, और झटके से अपने हाथों को पीछे ले लेती है, निकाल लेती है अपने हाथों को कि भाई रहने दो, ये गुस्से में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है, चलो जाने दो। देखो एक बार इसको, इसी तरीके से धैर्य के साथ पढ़ते रहना है। समझ में नहीं आता है तो बेटा एक बार नहीं 1000 बार देखो। आप वीडियो को पॉज करो, पहले पढ़ो, मीनिंग्स को देखो, मीनिंग्स को लिखो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। और कहीं पे भी दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से चला के देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बेटा, 5 बार भी देखना पड़े तो पड़े। नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देखो, समझो चीज़ों को, ठीक है। और चैप्टर की समरी तो आप खुद बनाओगे,
समरी तो मेरे को लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, तो आराम से आप कवर करते हुए चल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर एक सेंटेंस को समझते हुए चल सकते हो। कितनी आसान लैंग्वेज बना दी है मैंने, हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ पे हिंदी में, हर एक वोकेबलरी को लिखवा रहा हूँ। आपको केवल मेरा साथ निभाना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और इसी तरीके से आपका प्यार प्रेम मेरे ऊपर बनाए रखना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।